नहीं लाला आज इतना क्यों रो रहे हो? रोहिणी कहने लगी एक तेरो ही लाला अनोखो भयो है, हमें तो जे लगते जब से लाला भयो है तब से तेरे घर में जात सी लगी रहते हैं औरतों की। चार आती हैं चार जाती हैं, कोई नजर लगाई गई। हमने तुझसे कहा है मैया कि लाला को हर स्त्री को मत दिखाया करो, बड़ी चंचल नारियां होती हैं, कोई नजर मार गई कोई जादू कर गई। राई भूसी लेकर के जब कन्हैया के ऊपर उतारी मगर कन्हैया पर तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। यशोदा कहने लगी बहन अभी अभी एक भिखारी आए थे, उनके गले में सर्प लटके हुए थे, बिच्छू कांतर चिपके हुए थे, उनके बाहें कंधों पर, हाथ में डमरू त्रिशूल था, कांधे पर एक झोला था, बड़ा भयानक रूप था। वो कह रहे थे कि अपने लाला के दर्शन करवा दो। हमने मना कर दिया। जैसे ही वो दरवाजे से वापस गए हैं उसी वक्त से मेरा कन्हैया रोना शुरू हो गया है, तब से चुप नहीं है रहे। रोहिणी कहने लगी तो बुला करके लाओ, वो ही कुछ कर गए। अब मैया यशोदा ने भोले बाबा को वापस लाने के लिए घर से ही दौड़ लगा दी। भगवान शिव तो पीछे पलट पलट कर देखते जा रहे हैं, शायद मैया को दया आ जाए तो मुझे वापस ले जाए, बुला ले जाए, लाला के दर्शन कर रहा हूं मैं भी। तो जैसे ही मैया यशोदा ने आवाज लगाई बाबा खड़े हैं जाओ, बाबा वापस आ जाओ, भोलेनाथ और जल्दी जल्दी चलने लगे। फिर तो उन्हें घमंड हो गया कि मैया आ रही है, क्योंकि रूठने वाले को तुम मनाओ तो और ज्यादा वो रूठे, वो बन के दिखाएगा है। तो मैया यशोदा कहने लगी बाबा तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, बाबा पैर पकड़ रही हूँ, तुम जैसे ही दरवाजे से आए हो तब से ही मेरा लाला रो रहा है, न दूध पी रहा है न चुप है रहा है, बाबा वापस आ जाओ। भोलेनाथ खड़े हो गए। मैया यशोदा ने हाथ जोड़े, कहा बाबा वापस चलो। तब भोले बाबा को लेकर मैया यशोदा आई और जैसे ही पालना के पास में भोलेनाथ को कर दिया, आंखों ही आंखों में भगवान विष्णु भोले की बात हो गई। मैया को कुछ पता नहीं चला और दर्शन करके भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजा परीक्षित, फिर उसके बाद में 26 दिन के प्रभु हो जाते हैं। अभी उनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ, 26 दिन की आयु हो चुकी है। घर में करवट बदलने का उत्सव मनाया जा रहा है। गोपी ग्वाल सभी यशोदा माँ के आंगन में है और मैया ने लाला को नहला धुला करके पालना में पौड़ा दिया है। अब गोपियां कभी तो पालना के पास में आती हैं, कभी काम में लग जाती है। मैया कहती है गोपियां काम करवा लो, अगर लाला जाग गया तो ये काम नहीं करने देगा। लेकिन गोपियां मानती ही नहीं, उनका मन कृष्ण के पास पड़ा रहता है और कहती है यशोदा मैया कि मेरा लाला जागी नहीं जावे रे, मेरा लाला जागी नहीं जावे रे, सखीरी का धीरे झुलैया ओ पालना।
खड़ा हुआ था जिसे लहड़ुआ बोला जाता है। पहले लहड़ुआ थे गोकुल में घर घर, तो एक संकटसुर नामक दैत्य बिन शरीर का बाबानंद का जो खड़ा है लहड़ुआ, उस पर आकर बैठ गया। किसी ने उसे देख नहीं पाया, लेकिन प्रभु तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और बाप प्रभु से कहा छिपौज के हाथ में जग जीवन की डोरी। प्रभु समझ गए कि ये राक्षस है, ये मुझ पर चोट करने के लिए आया है। तो प्रभु ने धीरे से अपने पैर का अंगूठा मुख में दे लियो और धीरे धीरे उसे पी रहे। एकदम इतनी जोर से वो पैर का अंगूठा उन्होंने निकाला कि सीधी लात जाकर उस राक्षस में बैठी। एक ही लात में वो खत्म कर दिया, छकड़े के नीचे पड़ा हुआ है। अब प्रभु ने देखा कि यशोदा, नंद बाबा, गोपी ग्वाल सब अपने काम में लगे पड़े हैं, मेरा तो किसी को ख्याल है नहीं। तो अपनी शक्ति से जितने माखन, दही, दूध के मटका रखे थे कन्हैया ने सब बजा बजा करके फोड़ दी। दही दूध कीचड़ सा फैल गया। कन्हैया बड़ी जोर जोर से रोने लगे। रोने की आवाज सुनकर मैया बाबा भागे। मैया ने लाला को गोदी में उठाई लीनो। सब देवता घर के मना दिए, लगता है हमारे देवताओं ने लाला को रुला दिया। क्या हुआ? जो सोते सोते ही रोने लगा। बाबा नंद की नजर उस लहड़ुआ के पास में जो ये राक्षस पड़ा था उस पर पड़ी है। वो समझ गए कि ये राक्षसी आया था प्रभु पर चोट करने, हमारे लाला पर। अब ये तो मालूम नहीं है मैया यशोदा बाबा नंद को कि ये विश्व का पिता है। कभी कभी वो आभास कराते हैं और आभास करा के बोला दिया करते थे। अगर ऐसा नहीं करते तो मैया यशोदा बाबा नंद तो बेटे के प्यार से वंचित रहते और प्रभु मैया पिता के प्यार से वंचित रह जाते। तो श्रोता बंधु, उस संकट सुर को जब मारा तो ये जो था हिरणाक्ष का पुत्र उत्कल था। इसने एक बार लोमस ऋषि के आश्रम में जाकर के पेड़ों को कुचल दिया अपनी ताकत के जोर से। तो लोमस ऋषि ने श्राप दिया कि तुम्हें अपने शरीर पर बड़ा घमंड है, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम बिन शरीर के हो जाओगे। तब उसने क्षमा मांगी तो उन्होंने कहा कि बिन शरीर के तो तुम बनोगे, लेकिन प्रभु जब अवतार लेंगे तब वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। तब से वो ऐसे ही फिर रहा था और प्रभु ने उसका उद्धार किया। उसके बाद एक दिन मैया लाला को गोदी में लिए दूध पिला रही है। त्रिनावर्त नामक दैत्य तूफान बनकर के आ गया। उसने पूरे गोकुल में अंधेरा कर दिया। गोपी ग्वाल अपने गाय बछड़ों को ढूंढने लगे, बच्चों को ढूंढ ढूंढ करके बंद करने लगे। मैया यशोदा की गोदी में लाला दूध पी रहे। प्रभु ने देखा कि अगर मैया ने मुझे गोदी से नहीं उतारा तो मैया पर चोट कर सकता है। तो जल्दी से प्रभु ने यशोदा मैया की गोदी में अपना शरीर बढ़ाना शुरू कर दिया, वजन। जैसे ही वजन बढ़ा तो मैया देखने लगी मेरी गोदी में और तो कुछ है नहीं, लेकिन लाला इतना भारी कैसे हो जा रहा है। घबरा करके मैया ने ज्यों गोदी से लाला को उतारा, वो राक्षस प्रभु को आकाश में उड़ा ले गया। अब मैया तो लाला से दूर हो गई, चिल्लाने लगी, कौन ले गया लाला तुझे, कहाँ है, दिखाई कुछ दे नहीं रहा, काली काली होती है। उसके बाद प्रभु आकाश में ले गए उसे उड़ाकर, और वहीं प्रभु ने एक घूसा उसकी नाक में ऐसा मारा कि एक ही घूसे में उसका काम तमाम कर दिया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान। जैसे ही उसको खत्म किया, आंधी तूफान जो था वो थम गया, उजाला हो गया। मैया के पास फिर से कन्हैया आ गई। इस तरह से मेरे गोविंद राक्षसों का भी वध कर रहे हैं
और लीलाएं भी कर रहे हैं। कुछ भक्तों का दान आया है 20 रुपए। रजनी पत्नी दिनेश सेमला 20 रुपए। जगवती पत्नी तेजपाल सेमला 20 रुपए। फूला देवी पत्नी ललतेश सेमला 20 रुपए। अंकुश सनौप ललतेश सेमला 20 रुपए। देशराज सनौप तेजपाल सेमला 20 रुपए। राधा कृष्ण सनौप तेजपाल सेमला 20 रुपए। अंकित सनौप तेजपाल सेमला 20 रुपए। मयंक सनौप दिनेश सेमला 20 रुपए। पूरन सेमला 20 रुपए। मास्टर धीरेन्द्र सिंह सेमला 20 रुपए। गुप्तदान 20 रुपए। वीरेंद्र लालाजी सेमला 20 रुपए। जितिन यादव सेमला 20 रुपए। प्रशांत यादव साईपुर घेर 20 रुपए। चंद्रपाल कश्यप सेमला 20 रुपए। रोदास उर्फ भूप सिंह सेमला 100 रुपए। डॉक्टर गुलफान सिंह सेमला 50 रुपए। मनमोहन कमेटी सदस्य सेमला 20 रुपए। यश सनो मनमोहन सेमला। और ये नाम तो लिखा नहीं है आपने। अच्छा, गुप्तदान श्याम सुंदर मुरादाबाद 50 रुपए। गुप्तदान सेमला 50 रुपए। राजेश सनौप शिवराज सिंह भोजूपुरा पावई। ये सभी श्रोतागण श्रीमद् भागवत कथा में दान कर रहे हैं। भगवान इन्हें सुख शांति प्रदान करें और इनका कल्याण हो। बोलिए राधा रानी की, सामरे सरकार की। सभी एक कीर्तन बोलेंगी ताली बजा करके। कीर्तन